तो मेरे पास अभी कुछ इंटरव्यू से रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग और एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन है क्योंकि आगे और भी करेंगे, ठीक है, डिस्कशन और भी करेंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि अब रोहन के फादर ने अपने बेटे को समझाया कि एनर्जी वेस्ट मत करो, और ये हम लोग और नॉर्मल भाषा में भी सुनते हैं कि एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, पर रोहन के अकॉर्डिंग जो थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ में उसने पढ़ा था कि इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल, कि एनर्जी को क्रिएशन नहीं हो सकता, ना ही एनर्जी को कभी बर्बाद कर सकते, बस वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल चेंज होगा, ठीक है। यही तो था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, कि एनर्जी जो है कंजर्व रहता है, ठीक है। इंटरव्यू में कभी भी पूछे, खास करके जो अच्छे इंटरव्यूज होते हैं उसमें जितना सिंपलिस्टिक वे में डिफाइन करोगे उतना अच्छा है। जैसे कि अगर हम लोग कोई सिस्टम में हीट दे रहे हैं, ठीक है, जैसे सपोज हीट दे रहे हैं तो ठीक है, हीट देंगे तो कुछ हो सकता है अंदर डेल्टा ई हो, कुछ एनर्जी, सिस्टम का एनर्जी बढ़ेगा, हो सकता है ये सिस्टम कुछ वर्क भी करे, ठीक है। आप ध्यान रखें कि ये जो हीट और वर्क है, ठीक है, अगर हम काइनेटिक एनर्जी इसमें जीरो लेके चले, पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेके चले, तो यहाँ डेल्टा यू आ जाता है जो कि इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होता है। अब ये ध्यान रखें कि जो ये हीट और वर्क होता है, दे आर ट्रांजिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब कि हीट और वर्क का इफेक्ट अगर किसी को देखना है तो वो इस बाउंड्री पे खड़ा हो जाए जो सिस्टम का बाउंड्री है। अगर इस बाउंड्री को कोई एनर्जी इंटरेक्शन या वर्क इंटरेक्शन क्रॉस नहीं कर रहा है तो इट मीन्स कोई हीट और वर्क इंटरेक्शन नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इनके स्टेटमेंट पे। देखो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स तो सिंपली हीट, अगर साइक्लिक प्रोसेस का बात करें तो हीट इज इक्वल्स टू वर्क, ठीक है। हाँ, क्या कह रहा है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग जो है, देखो कभी भी इस तरह से मत लिखना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बहुत लोगों को ये गंदा आदत है कि इन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस Q इज इक्वल्स टू W, ये कभी मत लिखना सिग्मा Q इज इक्वल्स टू सिग्मा W, क्योंकि ये लिखना गुनाह है। इट इज वायलेटिंग केपी स्टेटमेंट, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस के लिए एफिशिएंसी हम लोग निकालेंगे तो ये 100% आएगा। ये सिग्मा क्यू में दो चीज है, क्यू एडिशन माइनस क्यू रिजेक्शन। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, ज्यादा भटकते नहीं। देखो जब भी ये सब स्टेटमेंट बोला जाता है कि डोंट वेस्ट एनर्जी, ये सब तो ये किसके लिए बोला जाता है, डोंट रन अननेसेसरी फैन, डोंट रन, बल्ब को अननेसेसरी मत जलाओ। इट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। मोटर को अननेसेसरी मत चलाओ, ठीक है, पानी बह रहा है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कोई लो ग्रेड एनर्जी नहीं है, इट इज इट इज हाई क्वालिटी एनर्जी, ठीक है। और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम लोग वर्क एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, सॉरी, ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है बेसिकली हाई ग्रेड एनर्जी है, ठीक है। जो ये हाई ग्रेड एनर्जी है, अगर उसको अननेसेसरी हम यूज कर रहे हैं तो ये कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी तो कंजर्व है, तो ये हाई ग्रेड एनर्जी जो है कन्वर्ट हो रहा है लो ग्रेड एनर्जी। जैसे अननेसेसरी पंखा चला रहे हैं, ठीक है, या कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, हीटर जला रहे हैं, बल्ब जला रहे हैं, ट्यूबलाइट सपोज करो अननेसेसरी जल रहा है, ठीक है, तो इसके विसिनिटी में जो एयर है वो गर्म हो रहा है, ठीक है। अब ये जो गर्म एयर है ये तो कंप्लीट वेस्टेज है ना, ये तो कचरा है, इसका कोई हम लोग यूज नहीं कर सकते। कोई ऐसा तो मत सोचो कि इसको रिसाइकिल करके हम लोग दोबारा वर्क प्रोड्यूस कर सकते हैं। हाँ, कई बार ये भी पूछते हैं कि एज यू हैव सेड दिस, कि हीट इज अ, कई बार पूछते हैं कि हीट इज अ वेस्टेज, हीट इज अ अनयूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी, कहीं बहुत जगह स्टेटमेंट लिखा रहता है तो उसका, बट electricity is produced due to heat only, so you are contradicting your own statement.
तो इंटरव्यू में ये पूछे जाते हैं इस तरह साइंटिफिक इंटरव्यूज का बात कर रहे हैं, ठीक है। एक के बाद एक क्रॉस क्वेश्चन होते रहता है। तो देखो वहां पे क्या इसका आंसर है कि देखो नो डाउट कि वर्क को प्रोड्यूस करने के लिए कोई ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए, ठीक है। जैसे फोर्स लगेगा तभी तो कुछ डिस्प्लेसमेंट वर्क होगा, ठीक है। इस जो इलेक्ट्रिसिटी जो पंखा चल रहा है इसको चलाने के लिए भी कोई ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए, ठीक है। चाहे वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक वाटर के कारण हो या थर्मल के कारण हो, ठीक है। अब देखो थर्मल से जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं हीट से, ये हीट नहीं है जो ट्यूबलाइट से हीट निकल रहा है। ये ट्यूबलाइट से हीट बहुत कम टेम्परेचर वाला हीट है, ठीक है। लेकिन यहाँ थर्मल में जो हीट निकल रहा है थर्मल पावर प्लांट से 750 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो जेम्स वाट को भी आइडिया लगा था कि हीट इंजन क्या बोलते हैं उसका, हीट इंजन का, स्टीम इंजन का, ठीक है। कि स्टीम के पास पावर है वर्क करने का कि टरबाइन के ब्लेड को रोटेट कर सकता है। तो वो स्टीम था, स्टीम का टेम्परेचर था, टेम्परेचर जब इसे स्ट्राइक करता है तब जाके ये वर्क करेगा, ठीक है। लेकिन नॉर्मल हीट एट लो टेम्परेचर हैज वेरी लेस अवेलेबल एनर्जी, ठीक है। कई बार एक क्वेश्चन और बनता है कि बताओ आपका बाइक और एनटीपीसी का पावर प्लांट में आईसी इंजन में इंटरनल कंबशन इंजन में और एक्सटर्नल कंबशन इंजन में ज़्यादा एफिशिएंट कौन है। तो आंसर है इसका इंटरनल कंबशन इंजन। देखो साइज भले ही इसका कॉम्पैक्ट होता है पर इसका एफिशिएंसी से कोई लेना देना नहीं। जो अंदर में जो टेम्परेचर होता है कंबशन चैम्बर का वो 2000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, ठीक है। और इस 2000 डिग्री सेल्सियस के कारण पिस्टन पे काम होता है, अच्छा वर्क एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं लोग, ठीक है। और तब भी जाकर के जो एफिशिएंसी है वो 35% होता है, ठीक है। मेरे को एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ यही चीज है। तो हीट, अब देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ कई बार ये पूछा जाता है व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये पाप है भाई, ड्रॉबैक बोलना पाप है। क्यों ड्रॉबैक मतलब, तो मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहीं फेल हो रहा है क्या। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हर जगह वैलिड है, मेरे लिए बहुत वैलिड है। इवन ह्यूमन बॉडी के लिए भी कंजर्वेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा सकते हो। अब ये दिमाग लगाना और कमेंट करना, ह्यूमन बॉडी के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाना, ठीक है। दो गियर आपस में मैश कर रहे हैं इसके लिए भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा सकते हैं। हर जगह फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वैलिड है, ठीक है। नॉट अ सिंगल एक्सेप्शन, ठीक है। तो ड्रॉबैक्स नहीं कहेंगे, हाँ कुछ चीज ये नहीं बता पा रहा था, ठीक है। ये सिंपली बता रहा था कि हीट बस एनर्जी कंजर्व है, लेकिन एनर्जी का क्वालिटी जो है, एनर्जी के पास क्या क्वालिटी है, ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आके बताया कि ये जो हीट जो है 10 किलोवाट, कोई भी हीट, ठीक है। मान लो यही हीट जो रूम से निकल रहा है, ठीक है, उतना ही छोटा ही हीट अगर एक बहुत बड़े थर्मल एनर्जी रिजर्वायर जैसा कि बॉयलर वगैरह से निकलता है हम लोग का, ठीक है, उससे निकले तो इस हीट से हम लोग ज्यादा वर्क एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू कम टेम्परेचर वाले हीट के। यही तो फंडा था आईसी इंजन में, 2000 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो हम लोग उस हीट से ज्यादा वर्क ले पा रहे हैं एज कंपेयर टू बॉयलर वाला, ठीक है। अब आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पता चला यही क्वेश्चन डिस्कशन चलते रहे, ठीक है। और एक चीज अगर कोई कमेंट करे कि थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ते हैं जो कि प्रैक्टिकल नहीं होता है, दुनिया में कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है, तो फिर पढ़ते क्यों, कमेंट करना नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ साइक्लिक प्रोसेस दिया हुआ है और 2 से 3 कौन सा प्रोसेस है ये बताना है। देखो 2 से 3 जो प्रोसेस हो रहा है वो, इस प्रोसेस में गौर करने वाला बात यह है कि टीएस डायग्राम के अंदर का एरिया जो है हीट इंटरेक्शन देता है, ठीक है। और हीट जो है चूंकि इसके अंदर का एरिया पॉजिटिव है, ठीक है, तो हीट एडिशन का केस है, ठीक है। पर हमको एक चीज देखने को मिल रहा है कि हीट ऐड हो रहा है पर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि एरो मेरा ये है साइकिल का, ठीक है। तो ऐसा कब पॉसिबल है,
कि हीट ऐड करें और टेम्परेचर डिक्रीज करें। इस पे हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि ऐसा एक केस में पॉसिबल है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो और उसमें n का वैल्यू 1 और गामा इसके बीच में, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि अर्थेन पॉट्स जो होते हैं वो समर स्पेसिफिक क्यों होते हैं। देखो समर स्पेसिफिक होने का रीजन ये है, और यही सब काम डेजर्ट कूलर में भी होता है। हाँ, डेजर्ट कूलर में समर में क्या होता है ना कि जो मॉइस्चर है एयर में, एटमॉस्फेरिक एयर में, उसमें वाटर वेपर का क्वांटिटी बहुत कम है, ठीक है। और जहाँ पे भी उसको वाटर मिलेगा, ठीक है, जैसे यहाँ छोटा छोटा ऑरिफिस है, तो इसमें जो गर्म हवा है, ठीक है, ड्राई एयर, वो इस ऑरिफिस से जाकर के कुछ इसमें लेटेंट हीट देगा। इससे जो इसमें जो गर्म हवा है, ठीक है, ये इस ऑरिफिस से पास होगा, ठीक है, और यहाँ से वाटर इवापोरेट कर जाएगा, ठीक है, और इस इवापोरेट करके इस में आ जाएगा और यहाँ वाटर वेपर का क्वांटिटी बढ़ा देगा। तो ये कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण देखो यहाँ मास ट्रांसफर होता है, ठीक है। पर अगर रेनी सीजन्स का बात करें तो ऑलरेडी ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा एयर में, ठीक है, बारिश के कारण। तो अब इसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अब इसमें हम लोग नहीं डाल सकते पानी मटके से, मटके के इससे, ठीक है। तो ये कुछ था क्वेश्चन, और आगे और कुछ करेंगे, ठीक है।